गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं लाया हूँ आपके लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप इस प्रश्नों के उत्तर को याद करके आगामी होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सहयोग से आगे नए नए अलग अलग विषयों पर वीडियो बना सकूं। चलिए हम लोग अब जानते हैं भूगोल विषय के वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व में किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? विश्व में किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक दर क्या है? विश्व जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक दर 1.4% है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग शून्य है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग शून्य है? इसका उत्तर है यूरोप। विश्व में किस देश की वृद्धि दर सबसे अधिक है? विश्व में किस देश की वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो लाइबेरिया। लाइबेरिया का वृद्धि दर सबसे अधिक है। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जर्मनी है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। वर्तमान समय में कौन सा देश व्यापारिक तौर पर सबसे बड़ा भागीदार है? वर्तमान समय में कौन सा देश व्यापारिक तौर पर सबसे बड़ा भागीदार है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इन सारी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप सुनकर, पढ़कर, याद करके आगामी होने वाले परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आगे क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किस पतन को कहते हैं? इसका उत्तर है कोची पतन। अरब सागर की रानी कोची पतन, याद रखेंगे। अगला सवाल है, बोकारो इस्पात संयंत्र कब और किसके सहयोग से बना? सवाल है, बोकारो इस्पात संयंत्र कब और किसके सहयोग से बना? तो इसका उत्तर है 1964 में यह बना और रूस के सहयोग से। 1964 में बना रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट है, सेलम इस्पात संयंत्र कब चालू किया गया? सेलम इस्पात संयंत्र 1982 में चालू किया गया था। अगला है, आधुनिक आधार पर चीनी उद्योग का विकास कब शुरू हुआ? आधुनिक आधार पर चीनी उद्योग का विकास 1903 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय रेल की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, हमेशा ये पूछता है, अनेक प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछ देता है कि भारतीय रेल की स्थापना 13 अप्रैल 1853 में हुई थी। अगला है, भारतीय रेल तंत्र को कितने मंडलों में बांटा है? भारतीय रेल तंत्र को 16 मंडलों में बांटा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? यह प्रश्न हमेशा आ जाता है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। इसका उत्तर है मिश्रित कृषि। किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो वह देश है डेनमार्क।
अगला सवाल है, किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में। अगला सवाल है, विश्व में कितने देशों का प्रतिकूल लिंगानुपात है? प्रतिकूल लिंगानुपात विश्व में 72 देशों का है। अगला सवाल है, 2001 में विश्व की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? 2001 की बात है कि नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो ये 45% थी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा भाषा समूह मित्रों मंडारिन चीनी भाषा है। मंडारिन चीनी भाषा है। अगला है, जंग का कटोरा। जंग का कटोरा के नाम से किस क्षेत्र के नाम से जंग का कटोरा के नाम से किस क्षेत्र को जानते हैं? तो पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग को हम जंग का कटोरा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, चैनल टनल किन दो स्थानों को जोड़ता है? ध्यान देंगे मित्रों, टनल की बात हो रही है। चैनल टनल किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह पेरिस को लंदन से जोड़ता है, याद रखेंगे। चैनल टनल बराबर पेरिस को लंदन से, याद रखेंगे। अगला सवाल है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा बहुत ही प्रसिद्ध अवधारणा है। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। अगला सवाल है, किस देश का मानव विकास सूचकांक उच्चतम है? तो उसका उत्तर है नॉर्वे का। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो संयुक्त राष्ट्र विकास के कार्यक्रम में मानव का रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है, संसार का औसत लिंगानुपात कितना है? संसार का औसत लिंगानुपात 990 महिलाएं और 1000 पुरुष है। विश्व की सबसे पहली मिलियन सिटी कौन सी है? विश्व की सबसे पहली मिलियन सिटी कौन सी है? तो वो है लंदन। नेक्स्ट है, वे नगर जिनकी आकृति विषम होती है वे क्या कहलाते हैं? वे नगर जिनकी आकृति विषम होती है वे क्या कहलाते हैं? तो वे अनियोजित नगर कहलाते हैं, अनियोजित नगर। नेक्स्ट है, 2006 के आरंभ में भारत में कितने 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर थे? 2006 की बात कर रहा है। 2006 में भारत में कितने 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर थे? तो वो महानगरों की संख्या 41 है। अगला है, 80 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं? 80 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं? तो उसको मेगा सिटी कहते हैं या विराट नगर। नेक्स्ट है, कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों और नदियों के किनारे विकसित होता है? तो वह रैखिक प्रतिरूप होता है, रैखिक। भारत में कौन सा राज्य मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है? भारत का वह कौन सा राज्य मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है? तो वह राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट है, थोरियम मुख्यतः, थोरियम की बात हो रही है, थोरियम मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो थोरियम केरल राज्य में पाया जाता है। अगला है, मुंबई हाई की खोज कब की गई? मुंबई हाई की खोज 1973 में की गई थी। अगला सवाल है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? यहाँ आयोग की बात हो रही है स्थापना की। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में की हुई थी। अगला है, तमिलनाडु में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वह ऊर्जा संयंत्र तूतीकोरिन में स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, वहाँ पे पवन ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अगला है, नेक्स्ट अथॉरिटी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला सवाल है, किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो यह मुंबई का प्रवासी जनसंख्या अधिक है।
अगला सवाल है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का क्या योगदान है? विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का क्या योगदान है? तो विश्व में यह भारत एक इकलौता देश पूरे विश्व में 22% उत्पादन करता है। भारत के चावल के उत्पादन में भारत का योगदान 22% है। इस प्रकार ये भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न को मित्रों हम लोग जो है याद करेंगे। आप इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करके आप आगामी होने वाले परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे द्वारा की गई पोस्ट को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।